अजी नाहम करने वाले तलबा के लिए बुरी खबर है। वो बच्चे जो साइंस के साथ मैट्रिक कर रहे हैं, नाहम जमात में सिलेबस जो है वो 20% जो है वो बढ़ा दिया गया है। 4 चैप्टर्स बढ़ा दिए गए हैं, इंटर का सिलेबस शामिल कर दिया गया है। वो बच्चे जो मैट्रिक कर रहे हैं और अभी नाहम जमात उनका पहला साल है, वो कैसे जो है वो बोर्ड के इम्तिहानात देंगे और तैयारी कैसे करेंगे। असातिज़ा तो तैयार हैं बच्चों को सिलेबस पढ़ाने के लिए, लेकिन बोर्ड में जब वो अपीयर होंगे तो वो कैसे नंबर हासिल कर पाएंगे, कितना मुश्किल होगा उनके लिए। इसी वाले से हम बात करते हैं। पाक हवाने तलीम के सरबरा काजी नईम अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, वाकई ही जो 9th क्लास के इस साल के स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी डिफ़िकल्टी आएगी और वो अपना सिलेबस मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, और जब उनके एग्ज़ाम्स होंगे तो उनमें अच्छे मार्क्स लेकर के पास होना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे कंप्यूटर की बुक है, पहले 5 चैप्टर्स थे, अब उसके 13 चैप्टर्स कर दिए गए हैं और वो बड़ी एडवांस स्टडी जो है उसमें डाल दी गई है। केमिस्ट्री के पहले 8 चैप्टर्स थे, वो 13 कर दिए गए हैं। इस तरह से जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर्स में बहुत सा एडवांस को सिलेबस जो है ना वो डाल दिया गया है। फिज़िक्स में भी इसी तरह से चैप्टर्स इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा इजाफा किया गया, जबकि हमारे पास बच्चों को जो 1 साल के टोटल डेज़ मिलते हैं वो नॉट मोर देन 160 डेज़ हैं। दोनों सालों के 9th और 10th मिला भी लें तो 320 डेज़ बनते हैं। हमारे यहाँ बच्चे को 9th का एग्ज़ाम 9th में पास करना है और 10th का एग्ज़ाम 10th में पास करना है। ये सिलेबस को बढ़ाया गया ताकि हमारा सिलेबस ओ लेवल को कम्पीट कर सके। ओ लेवल में बच्चे 3 सालों में ओ लेवल मुकम्मल कर रहे हैं, 7th क्लास के बाद ओ लेवल में चले जाते हैं और पहले साल में उनके एग्ज़ाम्स स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं और वो उनको ओ लेवल ही की प्रेपरेशन करवा रहे होते हैं। और जब उनका एडमिशन जाता है सेकंड जो उनका ईयर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स के लिए, और वो जो 3 सब्जेक्ट्स उनके एग्ज़ाम्स में शामिल होते हैं और उसके बाद 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो फाइनल ईयर उनका जो 3rd ईयर होता है उसमें होते हैं जो उन्होंने पास करना होते हैं। इस तरह वो कंपोजिट तौर पर अपना ओ लेवल का एग्ज़ाम्स जो है ना वो पास करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पैक्टा एक नया अदारा बनाया गया है। मैं वहाँ पर गया था पिछले दिनों, तो 40,000 रुपये पर मीटिंग जो है उन अफसरान को दिया जा रहा है, लेकिन उनकी बिजली जो है वो पिछले 2 हफ्ते से कटी हुई है। और वो कैसे जो है वो कर रहे हैं फैसले कि उन्होंने सिलेबस इतना ज़्यादा डाल दिया है, ना कोई टीचर्स को मशावरत में लिया गया है। वो टीचर्स जो मैट्रिक को बामुश्किल पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में, खैर आपके पास तो इतनी कैपेसिटी होगी, टीचर्स आपके पास अच्छे होंगे, क्वालिफाइड होंगे, तो ट्रेनिंग भी नहीं दी गई और वो सिलेबस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये किस कदर मुश्किल होगा उन असातिज़ा के लिए और उन बच्चों के लिए। क्या ये बच्चे 160 दिन बाद 9वीं जमात का बोर्ड का इम्तिहान दे सकेंगे सिलेबस के साथ? देखिए, पैक्टा अभी फ़ाल हुआ है और जो उनके स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो आपने बताया, बिल्कुल ऐसे ही ये मसले हैं। और इस तरह से जो मकसद था पैक्टा का कि वो इन चीज़ों को देखेगा, वो करिकुलम को भी देखेगा, वो एग्ज़ाम्स को भी देखेगा, लेकिन इस तरह से वो कर नहीं पाएगा। और पैक्टा के स्टार्ट होने से, फ़ाल होने से पहले जो ये SNC के चीज़ें थीं, जो सिलेबस था वो फ़ाइनल किया गया। अब पैक्टा को ही देखना है और इससे हम रिक्वेस्ट करेंगे पैक्टा को कि आपने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में इस टॉपिक को रखें और 9th के सिलेबस को रिवाइज करें। और नेक्स्ट ईयर जो 10th का सिलेबस आ रहा है और 2nd ईयर का FSC के लिए सिलेबस आ रहा है, उसे भी उस लिहाज से वो तैयार करें कि जितना टाइम बच्चों को मिल रहा है और जितना सिलेबस को कवर करवाया जा सकता है, इतने टाइम के अंदर पढ़ाया जा सकता है, ताकि स्टूडेंट्स वो डिप्रेशन का और टेंशन का शिकार ना हो और वो अपने सिलेबस को अच्छे तरह से पढ़ करके मुकम्मल करके अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम्स भी पास कर सकें। जैसा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता है कि वो 7वीं जमात के फ़ौरन बाद ही ओ लेवल शुरू कर देते हैं, उनके पास काफ़ी टाइम उनको मिल जाता है और वो ओ लेवल में सिलेबस मुकम्मल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रैक्टिस नहीं होती। हमारे स्कूलों में 8वीं जमात बच्चे पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है वो छुट्टियाँ बेशुमार किस्म की हो जाती हैं। कभी डेंगू आ जाता है, कभी जनाब साहब सैलाब आ जाता है, यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, पंजाब में जो हालात हैं, छुट्टियाँ दे दी जाती हैं, कभी मुहर्रम के नाम पर छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो स्मोक की वजह से भी काफ़ी सारी छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो वो बच्चे जो इतनी छुट्टियों के बावजूद जो है वो अपना सिलेबस मुकम्मल करते हैं। लेकिन अब जब ये 4 चैप्टर बढ़ा दिए गए और वो 4 चैप्टर जो बढ़ाए गए हैं वो इंटर के जौन सा सिलेबस है वो डाल दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि ये बच्चे अब गर्मी की छुट्टियों के बाद आएंगे, 3 महीने की तो छुट्टियां सरपरस्ती भी नहीं होती, अब बामुश्किल जो है 1 महीना जो है वो दिया गया है समर कैंप के लिए। क्या इसमें टीचर्स इतने ट्रेंड हैं कि वो इंटर का सिलेबस बच्चों को पढ़ा पाएंगे?
देखिए टीचर्स के ट्रेन होने की बात जहाँ तक है, वो तो टीचर्स तो अच्छे हैं, स्टाफ तो अच्छा है, लेकिन बच्चे के पास अब टाइम ही नहीं है। 1 मंथ का टाइम जो समर कैंप में दिया गया है, तो वहाँ पर भी बच्चों की अटेंडेंस इतनी अच्छी नहीं हुई, और उसकी रीज़न्स ये हैं कि ये चूँकि बारिशें और इस तरह का मौसम था जिसमें बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, और उनको हम ऑनलाइन ट्राई करते रहे, बच्चों को करवाया, लेकिन ये फैसिलिटी कहाँ तक मुयस्सर है। जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर, और इसके अलावा जब हम रूरल एरियाज़ में, विलेज में चले जाते हैं तो वहाँ पर तो नेट की फैसिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना भी नामुमकिन की तरह है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों को इतने सिलेबस का कवर करना बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और ये बहुत मुश्किल होगा। जब रिज़ल्ट आएगा 9th का और 10th का, तो फिर हम परेशान होंगे कि अब जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, वो बहुत लो हो जाएगी, और बच्चे भी, डेफिनेट बात है, वो डिप्रेस होंगे और अपनी स्टडीज़ को आगे, जब भी वो 9th पास नहीं कर पाते तो बहुत से बच्चे फिर अपनी स्टडीज़ को छोड़ देते हैं, वो 10th में कंटिन्यू ही नहीं रखते। इस तरह से ड्रॉप रेट जो रेशो है मैट्रिक में बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इससे तो हमारा ऑलरेडी जो लिटरेसी रेट है वो जो इतना कम है, उसे बेहतर करना जो हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम कम्पीट करें दूसरे कंट्रीज़ को और वर्ल्ड को, तो वो तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोर्ड को चाहिए, पैक्टा को चाहिए कि वो गुड डिसीजंस के साथ अपने इस स्कीम को रिवाइज़ करें, या तो मैट्रिक भी 3 ईयर्स की कर दी जाए, 7th क्लास के बाद बच्चे मैट्रिक में जाएँ, वहाँ पर 9th और 10th के लफ्ज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया जाए, बच्चों के लिए मैट्रिक का हो, और वो पहले साल में, फिर दूसरे साल और 3 सालों में ये जो टोटल सिलेबस है हम कंप्लीट करेंगे, ओ लेवल को, कैम्ब्रिज की स्टडीज़ को, तो उसके मुताबिक हम उसे मुकम्मल कर लेंगे। जब हमें टाइम कम मिलेगा तो फिर वाकई ये मुश्किल होगा, और बच्चे जो फिर वो स्कूल छोड़ देंगे। ये हमने बात सुनी काजी नईम अंजुम की कि यकीनन बच्चे जो हैं वो अगर वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे तो वो पढ़ाई छोड़ देंगे, और इससे लिटरेसी रेट जो है मज़ीद कम होगा। इस हवाले से पैक्टा से भी अपील की गई थी कि एक नुमाइंदा जो है वो स्कूलों की जानिब से भी शामिल किया जाए, ताकि उनके मसाइलों को भी जो है वो देखा जा सके, सुना जा सके, और उनके मुताबिक जो है वो निसाब जो है वो तैयार किया जा सके। लेकिन ऐसी प्रैक्टिस हुकूमत की जानिब से नहीं की जा रही, जिसका नुकसान और सिर्फ जो है वो बच्चे उठा रहे हैं। जी।